हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग 14 तारीख का ही है। मैं शाम के टाइम मैंने बताया था ना कि घर आ गई थी। तो जैसे आपको पता है कि आधा टाइम मेरा रास्ते में बीता, आधा टाइम हॉस्पिटल में, आधा टाइम मार्केट में और आधा घर पर। तो वही शाम को 6 बज रहा था, मैं आई थी। इतना ज़्यादा मतलब 5 बजे वहाँ से निकली थी, आते हुए 6 साढ़े 6 का टाइम ऐसे होगा। तो आई तो पहले तो देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ। किचन को तो इतना गंदा करके रखा था चूहों ने, कुछ कहने को नहीं। तो मैंने कहा लो पहले, और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, शाम के टाइम बहुत होने लगी थी। दोपहर में जितनी अच्छी धूप हो जाती है उतना ही मतलब मौसम ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा पहले किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं चाय या पानी वगैरह गर्म करूँगी। क्योंकि अनाया को प्यास लगी थी। मैंने कहा रुको पहले मुझे किचन काउंटर साफ़ करने दो। बहुत गंदा करके रखते हैं चूहे। मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मुझे मतलब घर जाने के लिए मुझे डरती हूँ कि एक दिन भी अगर साफ़ ना करूँ तब तो हालत ख़राब होती है। तो 3 दिन बंद था, इतना घर गंदा करके रखा था। मैं पहले किचन काउंटर अच्छे से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ चाय बनाती हूँ। तो इनसे बोला मुझे दूध का पैकेट ला कर दे दो। तो उन्होंने मुझे दूध का पैकेट ला के दिया। अब बनाएंगे चाय और चाय पीऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और आज दोपहर में बनी थी खिचड़ी, तो मैंने भी पेट भर के नहीं खाया था, इन्होंने भी नहीं खाया था। तो इन्हें भी लगी थी भूख। तो मैंने कहा अभी चाय पी लो, फिर देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। पहले तो बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने कहा जब तक उधर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय पक रही है इधर, मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा लेते हैं। इतना बहुत गंदा, और 2 3 दिन से घर भी बंद था ना। तो यही होता है घर में। मतलब मैं तो घर में घुसती हूँ, मैं तो माइंड पहले से वहाँ से सेट होता है कि घर जाते ही ना सबसे पहले दिमाग ख़राब होना, चूहे गंदगी करके रखे होंगे। बहुत दुखी करके रखे, बहुत मोटे मोटे वाले चूहे हैं। जबकि दो, जब तक डुग्गू यहाँ था तो उसको डेली चूहा मतलब पकड़ता था और छोड़ के आता था डेली। और छोटी छोटी चूहियाँ भी खूब सारी हो गई हैं, पता नहीं क्या है। तो बस मैंने कहा लाओ पहले झाड़ू लगा लेते हैं जब तक मेरी उधर चाय पक जाएगी। और ठंड तो इतनी लग रही थी कि मैं काँप रही थी, क्योंकि मैंने शाम को मतलब वही 2 बजे के लमसम तो मैंने नहाया ही था। और ठंडा पानी भी मतलब था गर्म, लेकिन इनर वगैरह तो मेरी सब धोने को डाल दी थी, तो वो भी नहीं पहना था। सिर्फ वही टी शर्ट लगाई थी, तो इसमें मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। इनर पहन लो ना थोड़ा सा गर्म आता है। और ये देखिए साइड साइड में ना बकस के पास चूहों ने ऐसे वो करके रखा है होल। तो इतनी मिट्टियाँ डेली निकलती, झाड़ू लगाने के टाइम पे इतनी निकलती हैं, कुछ कहने को नहीं। दरवाजे का जो किनारे का होता है ना, उसको मतलब होल कर रहे हैं, मिट्टी उसमें से बहुत निकाल रहे हैं। उधर झाड़ू लगाया, कूड़ा उठा के फेंका, और इधर देखिए मेरी जब तक चाय भी खौल गई। मैंने कहा काम मतलब चाय पकती रही थी, अब तक फटाफट अपना झाड़ू वाड़ू भी लगा लेते हैं। चाय पकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो झाड़ू लगाई, हाथ धुला। अब इधर मैं चाय देखिए बना रही हूँ, बन गई है। अब चाय पियेंगे। अनाया के लिए दूध गरमाया, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी। वो तो रास्ते में ही सो जाती है। अनाया का है हमेशा वो सो जाती है। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता पड़ता है ना हमारा सफ़र, तो वो आराम से अपनी नींद ले लेती। तो बस हम जाके पियेंगे चाय। अनाया को बिस्किट खिलाऊंगी दूध के साथ, और हम लोग भी बिस्किट लेंगे। मैंने बोला आओ फटाफट से कर लेते। तो बस चाय वाय पी, थोड़ा बैठे। उसके बाद ये था कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि उसी दिन मुझे कपड़े धोने ही थे जिस दिन मैं बहन को एडमिट करने के लिए गई थी। बट एकदम से जाना पड़ा, दूसरे दिन मतलब धोना था, कि बच्चों को नहलाया था, घर की बेडशीट वगैरह सब निकाली थी। तो मैंने कहा लाओ अभी कुछ काम तो समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करती हूँ, रात में धो के रख लूँगी कपड़े, तो सुबह उठ के सबसे पहले काम फैलाने का कर लूँगी। क्योंकि धूप तो वैसे भी नहीं निकली, थोड़ी बहुत हवा तो लगी ही जाएगा, तो ये काम भी कर ही लेते हैं। तो मैंने इधर लगा दिया था। और खाना बनाना नहीं था, इन्होंने बोला खाना मत बनाना, क्योंकि उधर तुम भी हॉस्पिटल में 2 3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोई भी नहीं, गर्दन में नस भी चढ़ गई है। एक काम करो, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। तो मेरा कहा मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं है, अपने लिए कुछ देख लो। क्योंकि थकावट इतनी लग रही थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ खा लो। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि कपड़े वगैरह धुले, उसके बाद ये था कि भाई किचन इतनी गंदी करके रखी थी, ऊपर के रेक में भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी करके रखी थी। जो भी उनको मिलता था सब ऊपर उठा उठा के ले जा रहे थे। तो मेरे से बोलते, मैं सोच रहा था कि तुम रेस्ट करोगी, इसलिए मैं सोचा तुम खाना ना बनाओ और तुम इधर किचन साफ़ करने में लगी। मैंने कहा यार सुबह मुझे ऑफिस भी भेजना है, टिफ़िन भी बनाना है, सब कुछ करना है, और किचन इतनी गंदी है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस मुझे 1 घंटा दे दो, मैं 1 घंटे में फटाफट में पूरी किचन साफ़ कर लूँगी। तो बोलते जो तुम्हें समझ में आए वो तुम करो। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे कि इतना गंदा निकला। और भी था, वो तो मैं नीचे झाड़ दिया था। तो बस डिब्बे वगैरह सारे झाड़े, फिर उसको अच्छा मतलब पोछा, पोछ कर जो काउंटर था ऊपर का रेक उसको साफ़ किया। आप सारे डिब्बों को अच्छे से सेट करेंगे। इस एरिया को भी साफ़ किया, बर्तन जो थे वो मैंने कहा लगाते हैं।
तो घर में आने के बाद ये सोचिए दोस्तों कि एक के बाद एक कामों की बौछार बौछार क्या, ये चाहती मैं काम सुबह भी कर लेती, बट सुबह क्या है ना, अनाया को कौन संभालता, फिर सुबह इनको मुझे लंच बना के देना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, और गंदी किचन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अजीब सी स्मेल मार रही थी किचन। मैंने कहा इतना गंदा है किचन, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बस ऊपर का साफ़ किया। अब इधर का देखिए साइड वाला जो काउंटर अभी मैं दिखाती हूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखी थी। इसके पेपर वगैरह मैंने कहा लगे हाँ चेंज कर देते हैं, और ये साइड का काउंटर भी मैंने कहा थोड़ा सा मतलब चेंज करती हूँ। जब भी मैं किचन या कमरे की सेटिंग वगैरह करती हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने किचन की सफाई की है। तो पहले ये रहे ऐसे सीधी सीधी थी, अब मैंने कोई बेड़ा मतलब साइड करके रख दिया। तो बस ये देखिए सब सेट कर लिया। अभी जिसमें चम्मच वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है चम्मच निकल जाता है। तो मेरे पास इस तरह के प्लास्टिक के मतलब जैसे कुछ भी होता है ग्लास वगैरह था। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गई थी, इग्नोर करिएगा इस कॉल को। चलिए ठीक है, अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो बस इधर चम्मच स्टैंड था, उसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। अब लगता है ना कि अगर आप सफाई करने बैठे ही हो तो चलो अच्छे से कर लेते। मेरा हमेशा रहता है कि मैं मतलब टाइम देती हूँ किसी चीज़ को, ये नहीं कि बस इधर किया उधर किया। तो वो किया, जो बर्तन वगैरह थे चाय वाय के वो मैंने धुले। और मैंने जैसे बताया था कि बहुत मतलब जल्दी में निकली थी, तो जैसे अनाया को मैंने चीला बना के खिलाया था और ब्रेड सेके थे बच्चों के लिए, तो बस तवा रह गया था मांजने को। तवा बस मैंने पानी से धो के ऐसे रख दिया था। तो जब मैंने कहा जब आऊँगी तो अच्छे से रगड़ूंगी, तो बस वही तवे को अच्छे से रगड़ूंगी और फिर अच्छे से किचन वगैरह पोंछूंगी। तो फ्रेंड्स यही है मेरी जो भी जर्नी थी अब तक की, आपने देखी है। बेबी का वेलकम, हॉस्पिटल में थी, जैसा भी था मैं आपके साथ कंटिन्यू थी, अपने हर एक चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं भी एक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना के रखिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्लॉग बनाने का मेरा एक बहुत पर्सनल रीज़न है, वो मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। और लेकिन मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए हैं, बहुत सारे मुझे काफ़ी लोगों का उधर से मैसेज आया है, और कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मौसी बन गई, आपके घर में छोटा बाबू आ गया, अनाया दीदी बन गई, मेरी बहन को बहुत सारे लोगों ने बधाई दी। तो आप सब लोगों को इस व्लॉग में मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने व्लॉग को पसंद किया, आप लोग मेरे साथ टच में हो, मेरी हर चीज़ों को, मेरे सुख दुख में मतलब साथ में रहते हो। तो बस इसलिए मेरी बहन की तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू। और ये देखिए किचन साफ़ करने के बाद जो कचरा फैल गया था ना, वो मैंने कला उठा के भर लेती हूँ। तो पहले तो लगा ली थी, इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी निकला था कचरा, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो अभी आप लोग हो गए, मेरे 600 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। बस 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, वॉच टाइमिंग कंप्लीट हो जाए, चैनल फटाक से मोनेटाइज हो जाए बस। और एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि किसी दिन मुझे ना एक अच्छी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी मेरे साथ शेयर करना। तो अभी मुझे टाइम जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं करूँगी, ठीक है। आपके साथ अच्छी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो हेल्दी भी होगी और सबको पसंद भी आएगी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना तो भाई मेरा फ़र्ज़ है, मैं करूँगी। और देखिए आप लोगों से बातें कर रही थी, तब तक उधर मेरे कपड़े थे वो ड्रायर हो गए थे। उनको मैंने कहा जो है इसे फैला दूँगी, कि समेट के रखूँगी ना तो उस कपड़ों से ना अजीब सी स्मेल आने लगेगी। तो बस ऐसे इधर बाहर फैला दूँगी, और उसके बाद क्या होगा, सुबह जब धूप होगी तो बाकी के कपड़ों को छत पे जाके फिर डाल दूँगी। अभी एक साथ आप उसमें करके रखोगे ना, महकने लगते हैं कपड़े। बस वो किया, अब इधर मैंने कहा मशीन वगैरह अच्छे से पोंछ देती हूँ, ये भी हाथ काम कर ही लेते हैं। तो ये मेरे से बोल रहे थे पीछे से कि अब तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है, रुक जाओ, बस काम ख़त्म ही होने वाला है, लमसम लमसम। तो बोलते बस यही है। मैंने कहा सुबह का मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी, बहुत मतलब भसड़ हो जाएगी सुबह, कपड़े लगाओ। और सबसे ज़्यादा इस समय ना लाइट परेशान करके रखती है। लाइट का अगर आप इंतज़ार करने बैठो तो क्या पता सुबह 6 बजे से चली जाए, फिर बीच में आएगी जाएगी आएगी जाएगी। तो मैंने कहा रात में ही धो के रख देते तक, और कपड़े भी मेरे ज़्यादा थे। तो बस वो किया, अब इधर मशीन को अच्छे से ढक देंगे और बस सब चलते हैं। ये थोड़े बहुत फल वगैरह हम लोगों ने रास्ते से ले लिए थे, मैंने कहा इसको भी अच्छे से सेट करके रख देते हैं, वरना सब पन्नी में रखा रह जाएगा। बस इसके बाद सीधा लेटने के लिए गई थी। ये ले आए थे अपने लिए बाहर से खाने के लिए, मेरे लिए भी थोड़ा सा ले आए थे। तो मैंने और अनाया अनाया को तो मैंने चीला बना के खिला दिया था, और बस चाय पी थी। फिर एक बार मैंने इनको बोला मुझे कॉफ़ी बना दो, तो इन्होंने फिर कॉफ़ी बनाई थी, बस कॉफ़ी पी हम लोगों ने, और जो रात का खाना था वो खाया। उसके बाद सीधा बिस्तर पर लेट गई। फिर गर्दन में नस चढ़ी हुई थी ना, वो मतलब बाम वगैरह लगवाया इनसे, क्योंकि हाथ पहुँचता नहीं है पीछे गर्दन तक। तो अब ये देखिए मेरी फाइनल किचन का लुक।
घंटों की मेहनत लेकिन सुकून मिलता है जब आप इस तरह से किचन को साफ़ सुथरा व्यवस्थित देखते हो ना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो, घर अगर गंदा होता है तो मन नहीं मानता है। हर गृहिणी का यही होता होगा दोस्तों, मेरे साथ तो यही होता है। तो फाइनल मेरे किचन का ये लुक है, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल पर को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो है मैं बहुत जल्दी उसको पूरा करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।